जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिजेर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। फोक डांसेस एंड क्लासिकल डांस क्या होते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं, डिफरेंस पढ़ लेते हैं। अगर फोक डांस की मैं बात करूं तो फोक डांस होता है ट्रेडिशनल डांस ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और प्लेस इज कॉल्ड फोक डांस। एक पर्टिकुलर जगह के लोग जो हैं अपना ट्रेडिशनल डांस जो फॉलो करते हैं उसको हम फोक डांस कहते हैं। अगर बात करें कुड की, तो कुड जो है एक जम्मू एंड कश्मीर का डांस है। अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो ये जम्मू का डांस। तो ये जो डांस है ये एक पर्टिकुलर ग्रुप करता है, पर्टिकुलर लोग करते हैं और पर्टिकुलर जगह पे करा जाता है उनके ट्रेडिशनल वे से। अब ट्रेडिशनल वे क्या है कि ये डांस करा जाता है ग्राम देवता के लिए, कुल देवता के लिए, तो उसको हम फोक डांस कहते हैं। पर अगर यहाँ पे क्लासिकल डांस की बात करें तो क्लासिकल डांस क्या होता है? द डांस डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर्स ऑफ गॉड, गॉडेस एंड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। ऐसा डांस, ऐसा नृत्य जो भगवान के लिए करा जाता है, भगवान को समर्पित करा जाता है, या फिर भगवान के कैरेक्टर्स डिस्क्राइब करे जाते हैं जिस डांसेस में, उसको हम क्लासिकल डांस कहते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें क्लासिकल डांसेस के सोर्सेस क्या हैं, कहां से पता चलता है क्लासिकल डांस के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स आ जाता है क्लासिकल डांस का वो है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को फिफ्थ वेदा भी कहा जाता है, ये एग्जाम में आ सकता है। अगर इसके ऑथर की बात करें तो इनके ऑथर हैं भारत मुनि। अगर सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण क्या बताता है? अभिनय दर्पण मूवमेंट्स बताता है डांसेस की और एक्सप्रेशंस बताता है डांसेस के। और इसको ऑथर कौन है इनके? आचार्य नंदीकेश्वर। तो अगर सिंबल की बात करें तो सिंबल क्या है क्लासिकल डांस का? तो है नटराजा सिंबल। तो नटराजा सिंबल किसका सिंबल है? क्लासिकल डांस का। अब दो एस्पेक्ट्स हैं क्लासिकल डांस के, एक है तांडव और एक है लस्य। अगर तांडव की बात करें तो तांडव क्या दर्शाता है? मूवमेंट एंड रिदम के बारे में दर्शाता है और ये सिंबलाइज करता है मेल एस्पेक्ट ऑफ डांस। अगर फीमेल एस्पेक्ट ऑफ डांस किसको सिंबलाइज करता है तो लास्य को करता है। और लास्य क्या दर्शाता है? ग्रेस, भाव, रास या रसा भी कह सकते हो। ठीक है, अब इसके तीन कंपोनेंट्स हैं जो कि अभिनय दर्पण में बताए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है नाट्य, नृत्य, नृत्य। नाट्य की अगर हम बात करें तो ये एक ड्रामेटिक एलिमेंट है डांस का। अगर नृत्य की बात करें ये एक्सप्रेशनल कंपोनेंट है, जैसे मुद्रास हो गया, जेस्चर्स हो गया। अगर नृत्य की बात करें ये प्योर डांस मूवमेंट है उनकी बेसिक फॉर्म से। ठीक है, अब इंडिया में दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे पहला क्लासिकल डांस कौन सा, सबसे पहला इंस्टीट्यूशन कौन सा है? तो वो है संगीत नाटक अकेडमी। और दूसरा कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बट यहां पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जो संगीत नाटक अकेडमी है वो सिर्फ 8 क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज करता है, पर यहां पे अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें वो 8 को तो करता ही करता है। जो संगीत नाटक अकेडमी रिकॉग्नाइज करता है वो एक एक्स्ट्रा करता है जिसका नाम है छाऊ। तो अगर हम पहले 8 की बात करें तो सबसे पहले 8 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक की बात करें कहाँ का है? यूपी का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी की बात करें, ओडिसी से ही पता चल रहा है कि ओडिशा का है। कथकली कहाँ का है? कथकली है केरला का। सत्रिय कहाँ का है? सत्रिय है असम का। मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुरी है मणिपुर का। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम है केरला का। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक एक्स्ट्रा करता है उसका नाम है छऊ। और छऊ कहाँ का है? छऊ है झारखंड का, वेस्ट बंगाल का और ओडिशा का। ठीक है, ये तो हो गया हमारे 8 क्लासिकल डांस या 9 कह लो, जो आपको कहना है। ठीक है, अब सबसे पहला आ जाता है हमारा भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम कहाँ का है? ये रहा हमारा इंडिया का मैप। और इंडिया के मैप पे कहाँ पे है ये है हमारा तमिलनाडु पे। ठीक है, ये है तमिलनाडु पे।
अब भारतनाट्यम का मतलब क्या है? तो नाट्यम का मतलब होता है डांस, और भारत को 3 पार्ट में डिवाइड करके भारत बना, जैसे भ र त। तो भ र त मतलब भ से भाव, र से राग, त से ताल। तो ये मिलके क्या बना है? भारतनाट्यम बना है। और ये एक सोलो डांस परफॉर्म है जो फीमेल करती है। तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सादी रत्तम विच वॉज रीनेम्ड भारतनाट्यम इन 1932 इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस। यहां से हमें एक चीज पता चल जाती है कि इंडिया का ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है, तो वो है भारतनाट्यम। अब इसको जो है सादी रत्नम भी कहा जाता है, या कहीं कहीं पे सादिरा भी कहा जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और एक और नाम भी है जिसको कहा जाता है दासीअत्तम। दासीअत्तम भी भारतनाट्यम को कहा जाता है। अब दासीअत्तम क्यों कहा जाता है? एंशियंट टाइम में देवदासीज होती थी। अब देवदासीज क्या करती थी? देवदासीज जो है साउथ इंडिया के टेंपल में डांस परफॉर्म करती थी भारतनाट्यम, ठीक है। और देवदासीज कौन थी? फीमेल्स थी जो परफॉर्म करती थी, इसीलिए इसका नाम दासीअत्तम हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट की, तो तमिलनाडु हम सभी को पता है। ऑल्सो नोन एज एकहार्य। एकहार्य मतलब सिर्फ एक डांसर होगा जो बहुत सारे रोल परफॉर्म करेगा सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है। और सिंबलाइज किसको करता है? फायर को करता है। अब 2 नाम याद रखने हैं जिन्होंने भारतनाट्यम का नाम ऊपर लेके गए। अब वो नाम क्या है? सबसे पहला है ई कृष्ण अय्यर और दूसरा है रुक्मणी देवी अरुणदले। इन दोनों का नाम आपको याद नहीं भूलना। अब अगर थीम की बात करें तो भारतनाट्यम जो है लव की थीम पे जो है बेस्ड है, ठीक है। लव थीम पे बेस्ड है। अब इसमें कभी कभार इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें यूज होता है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है मृदंगा, मृदंगा। दूसरा है मंजीरा। थर्ड है वीणा। और फोर्थ है वायलिन। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। चलो अगले क्वेश्चन, अगले पे। अब मेन डांसर्स की अगर हम बात करें भारतनाट्यम पे, तो मेन डांसर्स के नाम आपको याद रखने, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है ये डांसर जो है किस डांस फॉर्म से बिलोंग करते हैं, किस क्लासिकल डांस से बिलोंग करते हैं। तो भारतनाट्यम के जो मेन है वो कौन कौन है? पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी, लीला सैमसन और वैजंती माला बाली, ठीक है। इनके नाम आपको याद रखने हैं। चलो आगे। अब आ जाता है कथक। और कथक कहाँ का है? ये कौन सी स्टेट है? ये है यूपी, ठीक है। अब कथक कैसे बना है? कथक मिलके बना है कथा और कथाकार से। कथा क्या होती है? कथा होती है स्टोरी, और कथाकार कौन होता है? स्टोरी टेलर। तो इससे मिलके क्या बन गया है? आपका कथक बन गया है। चलो आगे। ट्रेडिशनल डांस विच ट्रेस्ड इट्स ओरिजिन बैक टू रास लीला ऑफ ब्रजभूमि। तो अगर देखा जाए इसके ओरिजिन, अगर ट्रेडिशनल डांस देखा जाए किस तरह का, रास लीला जो है ब्रजभूमि का है। अगर स्टेट की बात करें तो अभी हम पढ़ के हटे हैं, ये है आपका उत्तर प्रदेश का। तो ये हमने पढ़ ही लिया कि कथा, कथक जो है किससे बिलोंग है? कथा और कथकार से। अब कथक जो है वो जो है राइज करा था, बढ़ा था भक्ति मूवमेंट के टाइम पे। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये एक ऐसा क्लासिकल डांस है जिसमें पर्शियन एलिमेंट है, पर्शियन एलिमेंट है। अब है क्या कि मुगल के टाइम पे जब मुगल्स थे इंडिया में, तो मुगल कोर्ट्स में कथक परफॉर्म करा जाता था। उस टाइम पे उसको दरबार डांस के नाम से भी जाना जाता था, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक अकेला डांस है जो कि मुगल कोर्ट्स में परफॉर्म करा जाता था। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जुगलबंदी। अब जुगलबंदी क्या होता है? जुगलबंदी में क्या होता है? जो तबला प्लेयर है वो कंपटीशन करता है किसके साथ? डांसर के साथ। जितनी तेज तबला प्लेयर तबला बजाएगा उतनी तेज डांसर जो है अपने पैर चलाएंगे। ये कथक के अंदर आता है। अब कथक एक ऐसा डांस है जिसके घरानाज होते हैं, ठीक है। तो घरानाज कौन कौन से? इसके 4 घराना है। सबसे पहला घराना है इसका बनारस घराना, बनारस घराना। दूसरा है जयपुर घराना। थर्ड है लखनऊ घराना। और फोर्थ है रायगढ़ घराना। तो ठीक है, ये एग्जाम में आता है तभी बताया, ठीक है। अब मेन डांसर्स की अगर बात करें, कथक के जो मेन डांसर्स हैं वो कौन कौन है? तो पंडित बिरजू जी महाराज, इनको तो सभी के सब जानते हैं, ठीक है।
लच्छू महाराज, सितारा देवी, शवोना नारायण और कुमारी कमला, ये जो है इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं आपके कथक से रिलेटेड। अब आ जाता है कथकली। तो कथकली कहाँ का है? तो कथकली है, ये रहा मैप, तो ये है हमारा केरला का। अब कथकली में इंपॉर्टेंट क्या होता है? कथकली में इंपॉर्टेंट होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस डांस फॉर्म में, ठीक है। अब कथकली पढ़ लेते हैं। ब्लेंड ऑफ डांस, म्यूजिक एंड एक्टिंग। इसमें डांस होता है, म्यूजिक होता है, एक्टिंग होता है, ठीक है, ये हमें पता है। डांसर्स इनेक्ट रोल ऑफ किंग, गॉड्स, डीमन एटसेट्रा। मतलब इसमें एक स्टोरी परफॉर्म करी जाती है जिसमें अलग अलग रोल लिए जाते हैं। किंग का लिया जाता है, भगवान का लिया जाता है और डीमन का लिया जाता है। अगर मेन स्टोरीज की बात करें कि कौन सी स्टोरीज जो है ज्यादा परफॉर्म होती है, तो ये होती है एपिक, रामायणा और महाभारत। रामायणा एंड महाभारत जो है इसमें परफॉर्म करी जाती है। चाक्कीर कुथू, कोडियत्तम, कृष्णत्तम और रामानत्तम, ये चार नाम ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं कथकली डांस फॉर्म, ठीक है। और इसमें जो है आपने देखा ये जो डांस फॉर्म, ये जो अभी हमने फोटो ऊपर दिख रही है, इसमें अलग अलग फेशियल कलर्स होते हैं। एक ग्रीन होता है, कभी ब्लैक होता है, कभी रेड पैचेस होते हैं, अगर आपने देखा होगा। अब ग्रीन में क्या होता है? ग्रीन जो होता है वो अच्छे को दर्शाता है, नोबिलिटी को दर्शाता है। ब्लैक जो होता है विक्ड, ब्लैक यानी जिसका ब्लैक होगा वो बुरा होगा। रेड पैचेस में दर्शाता है रॉयल्टी को, ठीक है ना। तो चलो अगर बात करें इनके मेन डांसर्स की, तो इनके मेन डांसर्स कौन कौन से हैं? कलम नंदलम, रमन कुट्टी नायर, रीटा गांगुली और सदनम कृष्ण कुट्टी। अब इसमें एक चीज और याद रखना, इसके 5 एलिमेंट्स भी होते हैं। इसके जो 5 एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? नृत्य, नृत्य जो पढ़ के आए हम, नाट्य, गीता, वाद्य, ये जो है ये 5 एलिमेंट्स हैं कथकली के। अब आ जाता है हमारा मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम फिर जो है केरला का है। मोहिनीअट्टम फिर आ जाएगा कहाँ का? केरला का। अब मोहिनीअट्टम से सीधे हमें पता चल रहा है मोहिनी मतलब कि फीमेल डांस है, यानी कि लास्य एस्पेक्ट है। लास्य एस्पेक्ट मतलब कि फीमेल एस्पेक्ट है इसमें डांस का। तो क्लासिकल सोलो डांस परफॉर्म्ड बाय वुमेन, अभी हम पढ़ के आए, इट इज इंटरप्रेटेड एज ए डांस ऑफ मोहिनी, द फीमेल फॉर्म टेकन बाय गॉड विष्णु टू किल भस्मासुर। यानी कि इसमें विष्णु भगवान जो है वो रूप ले लेते हैं मोहिनी का, या मोहिनी अवतार ले लेते हैं किसको मारने के लिए? भस्मासुर को मारने के लिए, ठीक है। अब ये एक लौता ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें भारतनाट्यम और कथकली दोनों के एलिमेंट्स मिलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा डांस फॉर्म ऐसा है जिसमें भारतनाट्यम और कथकली के एलिमेंट्स दोनों मिलते हैं। और इसकी मूवमेंट्स जो है अलग अलग फोक डांसेस से ली हुई है, जैसे नांगियार कुथू, काईकोटी कली, तिरुवतीरा कली, इन सभी से जो है इसकी मूवमेंट्स ली गई हैं, ठीक है। और ये डेवलप किसने करा था? एक तमिल नाटू वार्नर है, डांस मास्टर है, वेडीवाला ने, ठीक है। चलो आगे। अब मेन डांसर्स अगर देखें मोहिनीअट्टम के, जो मेन डांसर्स हैं कौन कौन है? सबसे पहले है कलम नंदलम, कल्याण कुट्टी अम्मा, पल्लवी कृष्णन, सदनाम कृष्ण कुट्टी, विजय लक्ष्मी, राधा दत्ता। नाम थोड़े मुश्किल है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, चलो कोई ना, चलता इतना है ना। तो अब आ जाता है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी है, ये रहा स्टेट। तो ये कौन सी स्टेट है? आंध्र प्रदेश है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओरिजिनेटेड इन कुचिपुड़ी विलेज, कृष्ण डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब बात क्या है कि एंशियंट टाइम में क्या होता था, जो आपके एक्टर्स थे वो विलेज टू विलेज ट्रैवल करते थे और वहां पे ये डांस परफॉर्म करते थे। बट उस टाइम पे इसको कुचिपुड़ी नहीं कहा जाता था, उस टाइम पे कहा जाता था कुसेलवास, ठीक है। कुसेलवास उस टाइम पे इसको कहा जाता था। अब एंशियंट टाइम में एक चीज हो रहा है कि ये कहा जाता था कि ये सिर्फ जो है मेल ब्राह्मीण्स ही करेंगे, मेल ब्राह्मीण्स ही जो है ये डांस फॉर्म कर सकते हैं, एंशियंट टाइम में ये कहा जाता था, ठीक है। पर हुआ क्या कि टाइम के साथ साथ एक आ जाते हैं आपके लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी। 20th सेंचुरी में लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी आ जाते हैं, जो कि फीमेल्स को इस डांस फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है, समझ आ गया।
तो अब अगर बात करें इसमें एक और वो है कि इसको तरंगम भी कहा जाता है, इसमें तरंगम परफॉर्म करा जाता है। क्या होता है उसमें कि जो डांसर होता है वो ब्रास प्लेट के साइड पे पाँव रख के डांस करता है और सिर पे जो होते हैं मटके होते हैं छोटे छोटे पानी से भरे हुए, ठीक है। इसमें जो है कॉस्ट्यूम्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इट इज परफॉर्म्ड एज डांस ड्रामा की तरह जो है परफॉर्म जो है करा जाता है। अब इसमें एक चीज और है कि ये एक ऐसा डांस है जिसमें कि डांसर जो है डांस भी करता है और साथ साथ में सिंग भी करता है, साथ साथ में गाता भी है इस डांस फॉर्म में, ठीक है। चलो अब अगर हम इसके डांसर्स की बात करें तो है गुरु श्रीमती विजया प्रसाद, वेम्पंती चिन्ने सत्नम, राजा एंड राधा रेड्डी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें सिद्धेंद्र योगी, ठीक है, सिद्धेंद्र योगी भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी भी इसमें हो जाते हैं और रागिनी देवी भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि लिखना नहीं है इसमें, तो मैंने अभी आपको लिख दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आ जाता है आपका ओडिसी, तो बताने की जरूरत नहीं है ओडिसी जो है कहाँ का है, यह रहा हमारा ओडिशा। तो ओडिशा का क्या है, ओडिसी, ठीक है। अब इसको एंशियंट टाइम पे ओडिसी नहीं कहा जाता। जो नाट्य शास्त्र है बुक है उसमें ओडिसी नहीं लिखा, उसमें पता क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है ओद्रा मगधी, ठीक है। ओद्रा मगधी जो है किसका नाम है, ओडिसी का ही नाम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आ जाए तो याद, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ओडिसी में क्या होता है कि ओडिसी डांसर्स जो होते हैं ना टेम्पल की ही फॉर्म में जो है अपने पोस्चर्स ले आते हैं। अब इसमें 3 स्टाइल्स है, यहाँ पे 2 नहीं है 3 स्टाइल्स होंगे। 3 स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिशनल ओडिसी। सबसे पहले आगे महारिस, देवदासिस और टेम्पल गर्ल्स। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे कि देवदासिस कौन होती है, जो टेम्पल के अंदर नाचते हैं, जो डांस परफॉर्म करते हैं, उसको हम देवदासिस कहते हैं। गोतीपुआ की अगर बात करें वो ऐसा डांस है जो बॉयज परफॉर्म करते हैं ओडिसी के अंदर। और नर्तकी जो है वो रॉयल कोर्ट डांसर्स जो होते हैं उनको कहा जाता है। अब इसमें जो है ये थोड़ा बहुत जो है भारतनाट्यम की तरह भी लगता है अगर उसके मुद्रास और एक्सप्रेशन की तरह देखें। अगर मुद्रास और एक्सप्रेशन की तरह देखें तो ये भारतनाट्यम की तरह भी लगता है। ये देखो ये है ओडिसी, तो अगर भारतनाट्यम की हम बात करें तो ये रहा हमारा भारतनाट्यम। लग रहा है थोड़ा बहुत उसकी तरह, हाँ जी सर लग रहा है, थोड़े बहुत उनके जो एक्सप्रेशन और जो मूवमेंट्स हैं वो इस तरह की लग रही है, ठीक है। टर्म्ड एज मोबिलिटी स्कल्पचर, त्रिभंगा और चौक जो है इसमें होता है, और एलिमेंट किसको करता है, वाटर एलिमेंट को बताता है, ठीक है। अगर हम डांसर्स की बात करें कौन है, आद्या कतिकर, श्रीलीना घोष, लिंगराज प्रधान, अनीता बाबू 2 बार आ गया, चलो कोई बात नहीं। और अगर और भी हैं इसके, माधवी मुदगल, ये भी जो है एक डांसर है, ठीक है, इनका नाम भी याद रखना है आपको। चलो अब आ जाता है मणिपुरी। तो मणिपुरी कहाँ का है, ये रहा मणिपुर का। अब मणिपुर का देख रहे हो कि एक वेल लिया हुआ है, घूंघट लिया हुआ है मुंह के आगे, ठीक है ना, उस तरह से ये डांस परफॉर्म करा जा रहा है। द ओरिजिन ऑफ मणिपुरी डांस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट टाइम दैट गोन बियॉन्ड रिकॉर्डेड हिस्ट्री, मतलब पता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है रिचुअल्स और ट्रेडिशन को इस तरह से करा जाता है। और डांस फॉर्म किसके रेफरेंस से करा जाते हैं, भगवान शिवा और लॉर्ड पार्वती के नाम पे जो है उनका डांस फॉर्म करा जाता है, या फिर अलग भगवान और भगवानों के नाम पे ये डांस फॉर्म होता है, या उनकी तरह डांस परफॉर्म करा जाता है, उनके रेफरेंस को डांस परफॉर्म करा जाता है, उनको रेफरेंस लेके। तो कौन कौन से होते हैं जिन्होंने यूनिवर्स को बनाया है। अब इसमें देखा जाए तो लाई हरोबा जो है अर्लीस्ट फॉर्म है किसका, मणिपुर का। अब मणिपुर जो है स्टाइलिश फॉर्म है, आज का मॉडर्न फॉर्म भी कहा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इनकी जो मेन थीम होती है वो होती है राधा कृष्ण और गोपी। ऊपर हमने पढ़ा कि ऐसे भगवान का रेफरेंस लेके ही ये जो है डांस परफॉर्म किया जाता है, और राधा कृष्ण का भी रेफरेंस इसमें लिया जाता है। और याद रखना ये भी एक फीमेल डांस है, बट बाद में इसमें जो है मेल्स भी आ गए थे, तो घबराने की जरूरत नहीं। तो इंपॉर्टेंट कौन है, तो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं गुरु विपिन सिंह, सविता मेहता, चारू मातर, दर्शना जावेरी। अब जावेरी जो है, जावेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जावेरी सिस्टर के नाम से, जावेरी सिस्टर्स के नाम से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन आएगा इसमें, नराया, रंजना,
ठीक है। और दर्शना जावेरी जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जावेरी सिस्टर के नाम से। अब आ जाता है हमारा सत्रिय। तो अब हम कहाँ चलेंगे, सत्रिय आ गया कहाँ पे, ये है हमारा असम में। तो असम में पहुंच गए अब हम। इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रेट विश्वसेन, किसने करा था, शंकरदेवा ने ये इंट्रोड्यूस करा था, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। सत्रिय डांस ट्रेडिशन इज गवर्न्ड बाय स्ट्रिक्ट लेड डाउन प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ हस्त मुद्रास, फुटवर्क्स, अरयाहास मतलब सिंगल बंदा करता है, फुटवर्क्स पे बहुत काम होता है, जो हाथों की मुद्रास होती हैं उस पे बहुत काम होता है। और थीम क्या होता है डांस का, फिर वही राधा कृष्ण होता है, और मेल भी करते हैं और फीमेल भी इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसको सतरास भी कहा जाता है, सत्रिय या सतरास भी कहा जाता है, डरने की बात नहीं है, अगर सतरास कहीं आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। और शंकरदेवा ने किस टाइम पे बढ़ाया था इसको, भक्ति मूवमेंट के टाइम पे ही बढ़ाया था। और अगर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जाए कि इसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है, तो यूज होता है खोले जिसको ड्रम्स कहते हैं, ताल्स और फ्लूट जो है इसमें यूज होता है, ठीक है। अब ये जो है मेल मॉन्क्स भी परफॉर्म करते हैं जिनको भोकट्स कहा जाता है। जो मेल मॉन्क्स परफॉर्म करते हैं उनको क्या कहा जाता है, भोकट्स, याद रखना भोकट्स। और कौन कौन है, गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु गनाकंता बोरा, बाबा नंदा बरब्यान, ठीक है, मनीराम, ये इंपॉर्टेंट डांसर्स आ जाते हैं सत्रिया के। अब आता है हमारा छऊ, ठीक है। छऊ जो है ये किसने करा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ही सिर्फ रिकॉग्नाइज करा है, इसको संगीत नाटक अकेडमी ने रिकॉग्नाइज नहीं करा हुआ। और कहाँ कहाँ का है, तो ये है हमारा झारखंड का, वेस्ट बंगाल का और ओडिशा का, इधर ओडिशा नहीं बना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, स्टेट झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा भी लिख लो, कहीं कहीं पे ओडिशा भी आ जाता है। छऊ इज अ ब्लेंड ऑफ फोक, ट्राइबल एंड मार्शल आर्ट्स। इसमें फोक डांस भी है, ट्राइबल डांस भी और मार्शल आर्ट तीनों को मिला के बनाया गया है। और 3 रीजन्स में मनाया जाता है, सेरियकल्ला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ, ये 3 है। ये कभी कभार एग्जाम में आता है, ज्यादा नहीं पूछा था, ज्यादा जो है 8 ही पूछे जाते हैं जो संगीत नाटक अकेडमी ने रिकॉग्नाइज करे हैं। तो थैंक यू सो मच, ये रहा हमारा आज का लेक्चर जो कि था क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया का। तो कैसा लगा आप सभी को, तो आप बताना कमेंट्स में। तो आज के लिए दो इजाजत, थैंक यू सो मच, जय हिंद।